बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th बायो के पहले चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैंसर होता क्या है। जब एक सेल डिवाइड होने लगता है ना, एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो सेल का जो डीएनए है, क्रोमोसोम, उसके अंदर कोई अचानक तब्दीली आ जाती है, डीएनए तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड होके एबनॉर्मल सेल्स पैदा करने लगता है। फिर दोबारा सुनिए, एक सेल का डीएनए, उसमें कोई खराबी आ जाती है, डीएनए तब्दील हो जाता है। जब डीएनए तब्दील हो जाता है तो सेल के बाकी फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा सेल, ऐसा एबनॉर्मल सेल जिसके डीएनए में तब्दीली की वजह से वो सेल एबनॉर्मल यानी निकम्मा हो चुका है, वो तेजी के साथ डिवाइड होने लगता है, वो खत्म नहीं होता। वो नए सेल्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीप्लाई होते जाते हैं और सेल का एक हैवी मैस बन जाता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। और ये अमल यानी सेल का एबनॉर्मल हो जाना, डीएनए में म्यूटेशन की वजह से, डीएनए में तब्दीली की वजह से, और तेजी के साथ इसका तकसीम होकर एबनॉर्मल सेल्स का मास बना देना, इस अमल को कैंसर कहते हैं। जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन्स प्रोड्यूसेस अ मास ऑफ एबनॉर्मल सेल्स टिश्यूज एंड masses are called tumors and this production of tumors is called cancer। यानी किसी वजह से सेल का डीएनए तब्दील हो जाना, उसमें म्यूटेशन आ जाना और उसकी वो एबनॉर्मल सेल, निकम्मा सेल जो है, क्योंकि आपको पता है कि हर सेल के जो नॉर्मल अफाल हैं वो सेल के डीएनए के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं, सेल में जीन्स के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। तो कंट्रोल करने वाले जीन्स में अगर नुकस पैदा हो जाएगा तो डेफिनेटली उस सेल की स्ट्रक्चर और अफाल यानी फंक्शंस दोनों मुतासर हो सकते हैं। अब ये एबनॉर्मल सेल, निकम्मा, ये सेल मरता नहीं है, खत्म नहीं होता, ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होके 2 सेल्स बनाता है, 2 से 4 बनते हैं, 4 से तेजी से ये मल्टीप्लाई होता जाता है और देखते ही देखते उस टारगेटेड जगह पर निकम्मे यानी एबनॉर्मल सेल्स का एक हैवी मैस बन जाता है जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। और ये ट्यूमर पैदा करने का जो अमल है इसको हम कैंसर कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैंसर पैदा क्यों होता है, मतलब सेल का डीएनए जो है उसमें म्यूटेशन क्यों आती है, सेल के डीएनए को कौन सी चीज है जो डिस्टर्ब करती है। तो उसके काजेस में सबसे पहले कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक, जो हम सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उसके धुएं में तकरीबन 50 किस्म के इंतहाई खतरनाक केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनका नाम है कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेंस सेल्स के अंदर दाखिल होकर उसके डीएनए में म्यूटेशन पैदा करते हैं, डीएनए को तब्दील कर देते हैं, डीएनए को खराब कर देते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, वायरस जो है वो भी चूंकि किसी भी सेल के डीएनए पर अटैक करता है। वायरस एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी बॉडी है जो अपनी ग्रोथ जानदारों के बगैर नहीं करवा सकती। जानदार सेल के बाहर होगा वायरस तो वो मट्टी है, बेजान है, वो उसी वक्त अफेक्ट करेगा जब वो लिविंग सेल के अंदर होगा और लिविंग सेल के अंदर जाके वो उस होस्ट सेल का डीएनए जो है उसको खराब करता है, उसको कंट्रोल कर देता है, कंट्रोल कर लेता है। उसकी वजह से भी जब डीएनए चेंज आती है तो वो सेल फर्दर डिवाइड होकर ट्यूमर्स पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से वायरल इन्फेक्शन जो है
वो भी कैंसर का बायस बन सकती है। तीसरे नंबर पे रेडिएशन हैं। आपने बड़े हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं, उनकी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां पे एक बहुत बड़ा खतरे का निशान लिखा होता है कि जी यहाँ पे शुआएं हैं, लिहाजा यहाँ से परहेज करें, यहाँ पे इस एरिया में ममनुआ एरिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मरीजों का जब मुआयना करते हैं, उनके एक्सरे वगैरह करते हैं, तो शुआएं इर्द गिर्द भटकती फिरती हैं, तो वो शुआएं आम आदमी के जिस्म में दाखिल होकर उसके डीएनए में तब्दीली पैदा करेंगी और वो भी कैंसर का सबब बन सकती हैं। इसलिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आम लोगों का जाना जो है वो मना कर दिया जाता है, लोगों को मना कर दिया जाता है कि उस तरफ ना जाएं ताकि वो रेस से बचें। इसी तरह सूरज से भी कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जो स्किन में कैंसर का बायस बनती हैं। तो रेडिएशन यानी शुआएं जो हैं वो भी कैंसर का बायस बनती है। चौथे नंबर पे हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल है जैसा कि लेड है, कोलंबस, मर्करी, आर्सेनिक, ये धातें भी सेल्स के डीएनए में म्यूटेशन पैदा करती हैं और कैंसर का सबब बनती हैं। इसलिए ये जो हमारा फ्यूल है, डीजल और पेट्रोल वगैरह, लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करने का कहते हैं कि लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करें। पेट्रोल, लेड वाला पेट्रोल जब आप अपने इंजन में डालेंगे तो वो धुआं बन के फिजा में जाएगा। लेड के ज़रात, बहुत छोटे छोटे ज़रात हवा में मौजूद होते हैं, उन्हीं ज़रात को जब हम इनहेल कर लेते हैं, सांस के जरिए, हवा के जरिए हमारे वो ज़रात फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं, तो फेफड़ों में फिर वो जज़ब हो जाते हैं सेल्स के अंदर और फिर वही काम करते हैं, सेल के डीएनए में म्यूटेशन पैदा करते हैं और फिर कैंसर का सबब बनते हैं। अब एक शख्स को कैंसर हो चुका है तो उसको कैसे पता चलता है, उसकी सिम्टम्स यानी अलामात क्या है? कफ, खांसी होती है, शॉर्ट ब्रीथ, सांस तेजी से आता है, ब्लड भी आ सकता है, गले से, फेफड़ों से ब्लड भी बाहर आ सकता है, स्पुटम बलगम वगैरह होती है और बाज़ खून की उल्टी भी आती है। अच्छा, अब किसी पेशेंट को अगर कैंसर हो चुका है तो डॉक्टर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो किस तरीके से इलाज कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जो है वो डॉक्टर 3 चीजें बताते हैं। एक कीमोथेरेपी है, कुछ केमिकल्स होते हैं, एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं जो जिस्म में लगाते हैं और वो कैंसर सेल्स को मार देते हैं। जिस्म के अंदर ऐसी अद्वियात, ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कैंसर जदा सेल्स को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये एक हल है। दूसरा रेडियोथेरेपी है। जो रेडिएशन है जहां पे वो कैंसर का बायस बनती है, वहां पे वो कैंसर ज़्यादा सेल्स को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रेडियो डिपार्टमेंट होते हैं जो पेशेंट्स के उस टारगेट जगह जहां पे कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, शुआएं मारते हैं, उनकी वजह से ट्यूमर के अंदर जो कैंसर ज्यादा सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और तीसरा, इससे पहले ये तो ट्रीटमेंट हुई, इसको आप ट्रीटमेंट कहेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है वो केयर है, यानी आप ऐसी चीजों से बचें जो कैंसर का बायस बनती हैं। सबसे बड़ा जो इसका सबब है हमारे मुआशरे में वो चूंकि कार्सिनोजेंस और स्मोकिंग है, सिगरेट है, तो इसलिए स्मोकिंग से बचकर कैंसर से आप बच सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं जिनसे कैंसर फैलता है उनसे भी अगर आप दूरी इख्तियार करेंगे, अगर आप उनसे बचेंगे तो कैंसर से बचा जा सकता है।